जय श्री कृष्णा। अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी है और किताब है ओम स्वामी जी की इफ ट्रूथ बी टोल्ड। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जब हम भक्ति पथ पर चलते हैं तो हमें थोड़े बहुत अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूजुअली मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जो तुम्हें अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को तुम किसी के साथ भी शेयर मत करो। तो कभी-कभी कुछ इसके बारे में अगर गहन विचार किया जाए तो सुन के थोड़ा ये भी लगता है कि अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नहीं बताएँगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि वास्तविकता में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि शायद बताना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर दूसरे पहलू पे विचार किया जाए तो ये बात सामने आती है कि सपोज करो कि अगर हम लोग बताते हैं और कोई व्यक्ति जो सुन रहा है उसकी जो मानसिक स्थिति है या फिर चेतना का जो स्तर है वो उस लेवल का नहीं है, वो मजाक उड़ाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति द्वारा छोड़ी जाती है यूनिवर्स में, तो अगर ये वाइब्रेशंस इस तरीके से कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के द्वारा छोड़ी जाए कि आपका मजाक लगा लिया जाए आपके इष्ट देव के बारे में और आपके बारे में कुछ गलत विचार बोले जाएं, तो उससे हमारे भाव को कहीं ना कहीं क्षति होती ही है। ये बात भी पक्का है। तो मैं ये सोच रही थी कि कितना जरूरी है ये बात कि इस बात की उद्घोषणा कर दी जाए किसी संत के द्वारा कि हाँ उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए, इस चीज का एक उदाहरण हमें पहले भी मिलता है जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है कि जब स्वामी विवेकानंद जी सत्य की खोज में भटक रहे थे तो वो किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि जो स्पष्ट रूप से उनको बोल दे कि हाँ मैंने साक्षात्कार किया है। तो कथावाचक बहुत मिलेंगे। उन्हीं भगवत कहानियों को, किस्सों को, कथाओं को, कहानियाँ तो कहना उचित नहीं है, उन कथाओं को, क्योंकि वो जीवंत हैं। इसलिए उन कथाओं का प्रचार करने वाले और उनके कथा वाचन से अपना घर चलाने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। पर अपने जीवन को कोई कितना साध पाया है? क्या उस अवस्था तक पहुँच पाया है कि जहाँ वो उद्घोषणा कर दे कि हाँ, मैंने साक्षात्कार किया है? ये थोड़ा देखने में, सुनने में बड़ा कम मिलता है। मैं खुद भी इसी तलाश में हूँ कि हमें कोई ना कोई तो ऐसी परम आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा के दर्शन हो जाए, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए कि जो स्पष्ट रूप से बोले कि हाँ, हमने साक्षात्कार किया है। तो ऐसे ही मेरी जो खोज है मेरे को ओम स्वामी जी तक ले गई। फिर मैंने इनके बारे में यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, बहुत सुना और कहीं न कहीं मन से ये बात आती है कि वाक़ई में जो इनके शब्द हैं वो सत्य हैं। मैंने जब इनको पढ़ा तो जब ये अपना सब कुछ छोड़ के एक गुरु के शरण में जाते हैं जो कि एक तांत्रिक साधक थे और उनके मनोभाव हो सकते हैं कैसे भी हो, इसमें जो उन्होंने लिखा है कि थोड़ा उग्र स्वभाव था और वहाँ कुछ और ही चल रहा था, पर इनका जो डिवोशन था अपने गुरु के प्रति वो एक प्योर डिवोशन था जैसा होना चाहिए एक शिष्य का। तो क्या होता है कि जो वहां पर इन्होंने यातनाएं सहन की, यातनाएं भी क्या बोलना कि जिस तरीके के रहन सहन से ये गुजरे, कहीं ना कहीं एक मेल की अगर बात की जाए तो अधिकतर ये अवस्थाएं तभी हो सकती है अगर वो अपने घर से दूर रहते हैं, तो उस टाइप से, या फिर संन्यास की ओर अगर वो प्रस्थान कर दे। और लेडीज के साथ में मैंने देखा है कि जो भाव यहाँ पर इन्होंने अंकित किया है, यूजुअली देखो वैराग्य थोड़ा बहुत तो प्राकृतिक तौर में लेडीज में होता ही है। अपने घर को छोड़ना, अपने माता पिता को छोड़ना, अपने सब कुछ को पीछे छोड़ के और वो एक हाथ थाम के आगे बढ़ जाती है अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए। अगले घर में जाके सब कुछ
चाहे बाद में बेशक से उन्हीं के अनुकूल हो जाए, पर स्टार्टिंग में परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल भी नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ भी सामाजिक दृष्टिकोण से हमें देखने सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं इन्होंने जो जीवन उस टाइम पे जिया, तो मैं इस चीज़ को कहीं न कहीं कोरिलेट कर सकती हूँ कि एक बार तो ऐसी जीवन में अवस्था ज़रूर आती है। लेडीज़ के तो अधिकतर आती है, जेंट्स का तो फिर भी हम लोग एक साइड कर सकते हैं कि अगर वो नॉर्मल रूप से एक जीवन यापन कर रहा है, तो वो अपने माता-पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में है, तो ये चुनौतियों से उसका सामना नहीं होता। पर अधिकतर गर्ल्स के केस में 60% तो आज भी इंडिया में ऐसा ही है कि जब उस अवस्था में मैंने एक किस्सा यहाँ पर पढ़ा था कि इनके जो गुरुजी हैं, उनको बुलाया जाता है भागवत कथा के लिए और इनको ड्राइवर नहीं मिल रहा होता, तो स्वामी जी को ही बोला जाता है कि चलिए आप ही चलिए, ड्राइवर बन के हमें लेके चलिए, गुरुजी बोलते हैं ऐसा। तो ये जाते हैं और वहाँ बैठते हैं और क्योंकि इनको खाना नहीं दिया जा रहा था उस तरीके से जैसे एक साधक को मिलना चाहिए, वो भी नहीं था। तो जो एक लालसा इनके मन में आई उस टाइम पे और जो इनकी भाव थी, भाव दशा थी वो सुन के मेरे को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं प्रकृति आपसे एक बार तो वैसा परिस्थितियों में डाल ही देती है कि आप अंदर से इतने अ, भाव में ऐसे भाव भाव में समावेश हो जाते हो कि कहीं न कहीं कुछ हद तक ग्लानि का भी मन में आता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी दशा और फिर परमात्मा जिनका संकल्प दृढ़ होता है उसको अपने आप ही सँभाल लेते हैं। तो ये परीक्षा होती है और इस परीक्षा के बारे में इन्होंने भी जब वर्णन किया हुआ है और मैंने पढ़ा, तो मेरे को कहीं न कहीं ये कुछ बातें अपने जैसी सी अ, अनुभव हुई। उसके बाद एक्चुअल में जब लोग आस-पास सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि आज हम उसके शरीर के मतलब देह त्याग के बारे में सुन रहे हैं कि हाँ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कल किसी और के बारे में सुन रहे हैं कि उनका शरीर शांत हो गया। तो जब जाना ही है तो अंतिम सत्य की तरफ हमें अग्रसर होना ही चाहिए। तो और सबसे बड़ा आशीर्वाद लड़कियों के लिए भारत में तो है कि वो फैमिली में रहते हुए, अपने मन को साधते हुए साधना आराम से कर सकती है। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन को साधे और गुरुजी द्वारा प्रदत्त जो भी आदेश होते हैं या फिर मार्ग होता है, अगर उनको सच्चा गुरु मिल गया है, तो उसका अनुसरण करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएँ। मैं अभी इसी किताब को पढ़ के थोड़ा अपने चिंतन में थी कि मेरे को भी अब आगे क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में है ना कई बार जब तक हम स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ना लें, तब तक कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि हम क्या करें, क्या ना करें। देखिए अ, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एज बड़ी कम हो गई है। 70 का रेशियो है ऑलमोस्ट अगर सराउंडिंग में देखा जाए, अगर आकस्मिक को हटा दिया जाए तो। 70 का अगर हम रेशियो लगाएँ तो 20-25 साल का जो अंतराल हमारा बताया गया है कि हमें साधना करनी चाहिए, 40-45 की एज से वो शुरू हो जाता है आज के टाइम में। हम आज के टाइम में 75 इयर्स तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी तो एज ही नहीं बची। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी 45 की एज में अभी है, चाहे उन्होंने अपनी सारी एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में लगा रखी है, कहीं न कहीं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी हम सोचें। मैं खुद भी प्रयत्नशील हूँ और लगी हुई हूँ। देखते हैं परमात्मा ने आगे क्या मेरे लिए रास्ता चुना हुआ है। कैसे और मैं अपने आप को उस लायक बना सकूँ। एक्चुअल में जहाँ तक कि अनुभूतियों की बात की जाए तो मेरे को लास्ट में यही समझ में आया कि परमात्मा तो बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, बस हम उस योग्य अभी नहीं हुए हैं। तो हमें उतने उस योग्य बनने के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो किताब है, जो स्वामी जी का अनुभव है, ओम स्वामी जी का, देखिए मैं वैसे किसी को ऐसे हाइलाइट नहीं करना चाहती पर
जो वास्तविकता है वो बताना भी चाहिए, तो सबको पढ़नी चाहिए, सबको ही पढ़नी चाहिए। इन्होंने जो लिखा है ना, उसको जब तक आप बैठ के शांत मन से नहीं समझेंगे या फिर नहीं उस भाव दशा को तुम महसूस कर पाए, तो देखिए शायद हो सकता है कि ये बुक सिर्फ एक सिंपल सी बुक बन के रह जाए। पर मेरे लिए इस बुक के मायने बहुत ज़्यादा है। थैंक यू स्वामी जी। अभी तक मिलना तो नहीं संभव हुआ, पर ये ब्लेसिंग्स ही है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ओम स्वामी जी की तो पढ़िए किताब। मँगा के अमेज़न से मैंने इसको खरीदा है। 499 की इसकी कॉस्ट लिखी हुई है, और शायद मेरे को लगता है कि मेरे को खैर एग्ज़ैक्ट प्राइस अभी याद नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको अमेज़न पे जाके। आज के टाइम में कोई तो परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी हमें उनके जैसा इस टाइम पे मिला हुआ है कि जिनसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अ, किसी पर विश्वास करके अपने पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। मेरे लिए तो ये बड़ी सुकून की बात है कि कोई तो ऐसा इस यूनिवर्स में और हमारे जस्ट पास में है कि जो ये उद्घोषणा सबके सामने कर रहा है कि हाँ, उन्होंने साक्षात्कार किया है और ये संभव है। और जब हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, तो रास्ते भी अपने आप बन जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप सभी को भी एक बार पढ़ना चाहिए, और मैंने तो पढ़ा है। जय द्वारिकाधीश।